1972 में सिएटल के पास एक विला में क्रिसमस की रात बिता रहे एक जोड़े की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जिसमें पुरुष पीड़ित को सूली पर चढ़ा दिया जाता है और एक आत्मा विला पर कब्जा कर लेती है, जो एक प्रेत बाधित घर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के कारण 2019 तक बिना बिके रहता है। साक्षी, एक मूक बधिर कलाकार, अपने मंगेतर के साथ विला में जाती है ताकि पिछले मालिक की पेंटिंग ढूंढ सके, जिसको भूत ने मार डाला था। हालांकि वह थोड़ी देर बाद खून से लथपथ भाग जाती है और एक कार से टकरा जाती है। जासूस महालक्ष्मी और कैप्टन रिचर्ड डॉकिंस को जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है। यह पता चलता है कि साक्षी के मंगेतर की तहखाने में मृत्यु हो गई है और जैसे ही उसकी लाश को बाहर निकाला जाता है, उसके हाथ से एक चाबी गिर जाती है। महा अस्पताल में साक्षी से पूछताछ करती है। उसे पता चलता है कि उसने उसका शव सूली पर चढ़ा हुआ पाया था और वह हमलावर को नहीं देख पाई थी। महा फिर पीड़ित एंथनी गोन्साल्विस, एक प्रसिद्ध गायक की खोज करती है जिसकी पिछली पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। चूंकि सिएटल में पहले ही कई लड़कियां लापता हो चुकी हैं, पुलिस कड़ी जांच के दायरे में है। प्रारंभिक जांच अनिर्णायक है, इसलिए साक्षी का फिर से इंट्रोगेशन जाता है। यह पता चला है कि एंथनी के साथ सगाई के तुरंत बाद साक्षी की सबसे अच्छी दोस्त सोनाली लापता हो गई थी। साक्षी अपने अतीत के बारे में बताती है। वह सिक्किम के एक अनाथालय में पली बढ़ी थी, जहां उसकी मुलाकात सोनाली से हुई थी। एक दिन उसे सिएटल गैलरी में अपनी कला दिखाने का निमंत्रण मिला। सोनाली, जो बहुत ही अधिकार जमाती है, सहमत नहीं होती है, लेकिन साक्षी के साथ रहने का फैसला करने के बाद अपना मन बदल लेती है। गैलरी में साक्षी की मुलाकात विवेक नामक एक फोटोग्राफर से होती है। एंथनी, एक नई प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि, साक्षी से मिलते हैं और उसके काम से प्रभावित होते हैं। वह उसके अनाथालय को $10 लाख का दान देता है। दान। महा को एहसास होता है कि एक बच्चे में इसी तरह का व्यवहार देखने के बाद सोनाली साक्षी का सारा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है। वह एंथनी की मौत से जुड़े संदेह में सोनाली के लापता होने की जांच करने के लिए अनाथालय जाती है। उसे पता चलता है कि सोनाली की एकमात्र दोस्त साक्षी थी, यहां तक कि उसके साथ बाहर जाने वाले किसी व्यक्ति को चाकू मारने के लिए उसे गिरफ्तार भी किया गया था। महा को सोनाली के कमरे में एक सूली पर चढ़ाए जाने का चित्र भी मिलता है। चिंतित होकर महा साक्षी के घर जाती है और एक नकाबपोश व्यक्ति से मिलती है, जो उस पर गोली चलाने के बाद भाग जाता है। पुलिस सोनाली के खिलाफ सबूत खोजने की उम्मीद में विला की फिर से तलाशी लेती है। टॉम को तहखाने में चाबी मिलती है और वह इसे रिचर्ड के पास ले जाता है, जो टॉम को मारकर जेब में रख लेता है। महा को टॉम की लाश के बगल में रिचर्ड के कोट का बटन दिखाई देता है और उसे उस पर संदेह होता है, इसलिए वह उसके कार्यालय में घुस जाती है और चाबी ले लेती है। फिर वह रिचर्ड का पीछा करती है और उसे एक फार्म हाउस तक ले जाती है, जिसे वह गुप्त रूप से एंथनी का बताती है। रिचर्ड घर के सीसीटीवी फुटेज की तलाश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वह चला जाता है। इसके तुरंत बाद नकाबपोश व्यक्ति, जो पहले फुटेज लेने वाला विवेक निकला, स्पेस नीडल में साक्षी से मिलता है, जहां फ्लैशबैक होता है। विवेक और साक्षी अच्छे दोस्त बन गए और सोनाली के साथ रहने लगे, जो ईर्ष्यालु हो जाती है। विवेक को ठेस पहुंचती है, लेकिन साक्षी सोनाली के स्वभाव के बारे में बताती है। जब सोनाली और साक्षी दोस्त थे, तो एक ग्राहक ने साक्षी को बाहर चलने के लिए कहा। सोनाली जोर देकर कहती है कि वह एक फ्लर्ट है और इसे साबित करने की कोशिश की। सोनाली और साक्षी उसके साथ कॉफी के लिए बाहर जाती हैं और सोनाली उसके पैर को सहलाती है। ग्राहक ने टेबल के नीचे सोनाली की स्कर्ट में अपना हाथ डाला, इसलिए उसने अपना हाथ ऊपर लाया और कांटे से उस पर वार किया, जिससे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। विवेक सोनाली को एक मौका देने का फैसला करता है और वे साथ रहने लगते हैं। साक्षी के प्रोत्साहन से विवेक और सोनाली प्यार में पड़ जाते हैं। बाद में जब एंथनी साक्षी को प्रपोज करता है, तो सोनाली नाराज हो जाती है। एंथनी के संगीत कार्यक्रम के एक दिन बाद उसके प्रशंसक उसका अभिवादन करते हैं। कुछ उसे चूमते पहले तो वह मना कर देता है, लेकिन अंततः उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है।
साक्षी ने सोनाली को आश्वस्त किया कि उसके बुरे इरादे नहीं हैं, लेकिन सोनाली फिर भी उससे मिलने चली गई। साक्षी ने उन्हें चुपके से देख लिया। वह उन्हें फार्म हाउस में शराब पीते और अंतरंग होते देखती है। हालांकि एंथनी अचानक सोनाली को मार देता है। रिचर्ड घटनास्थल पर पहुंचता है और एंथनी को घटनास्थल को साफ करने में मदद करता है। साक्षी किसी की नजर में नहीं आती और विवेक को बताती है कि क्या हुआ। वे पुलिस स्टेशन गए, जहां उसने रिचर्ड को पहचान लिया। एंथनी सोनाली के लापता होने की रिपोर्ट करने के लिए साक्षी को फिर से रिचर्ड के पास ले गया, जहां उसने एक लड़की का पोस्टर देखा जिसने एंथनी को उसका नंबर दिया था। साक्षी ने पाया कि गायब होने की तारीखें एंथनी के संगीत समारोहों के साथ मेल खाती हैं। उसने एंथनी को विला में जाने के लिए धोखा देकर विवेक से बदला लेने की योजना बनाई ताकि विवेक उसे मार सके। एंथनी ने खुलासा किया कि उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को उनकी बेवफाई के लिए एक मोटल में मार डाला। रिचर्ड ने कमरे में प्रवेश किया और उसे जारी रखने का फैसला किया। जब वह रिचर्ड से बाहर मिलने गया तो रिचर्ड ने खुलासा किया कि वह अपनी पत्नी की जांच करने के लिए उसी मोटल में आया था जो दूसरे कमरे में भी उसे धोखा दे रही थी। एंथनी ने फिर रिचर्ड की पत्नी को मारना शुरू कर दिया और रिचर्ड हत्याओं को छिपाने में मदद करता है। इसके बाद एंथनी उन सभी बेवफा महिलाओं को मारना शुरू कर देता है जो उस पर डोरे डालती हैं, और रिचर्ड सभी शवों और सबूतों को छिपा देता है। यह सुनकर साक्षी गुस्से में एंथनी को मार देती है। वर्तमान में साक्षी और विवेक फुटेज का उपयोग करके रिचर्ड को एफबीआई के सामने बेनकाब करने का फैसला करते हैं। हालांकि रिचर्ड विवेक का अपहरण कर लेता है और उसे बंधक बना लेता है। महा, जिसने पहले रिचर्ड की कार पर ट्रैकर लगाया था, रिचर्ड को मार देता है और उन्हें बचा लेता है। इसके बाद रिचर्ड और एंथनी के अपराध आखिरकार साबित हो जाते हैं और एंथनी की हत्या आधिकारिक तौर पर अनसुलझी रह जाती है। फिल्म साक्षी और विवेक द्वारा सोनाली की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ समाप्त होती है।